हिलाली साहब, आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी के लिए मैदान साफ है इस वक्त? देखिए, एक बात तो ज़रूर मानना पड़ेगा कि सब लोग खुश हैं शहबाज शरीफ से। वो इसलिए खुश हैं कि उनको जो भी कमांड आता है वो फ़ौरन करते हैं, वो कभी किसी को नाराज़ नहीं करते हैं, वो ऑफेंस नहीं देते हैं। तो उस लिहाज से वो आइडियल किस्म के प्राइम मिनिस्टर हैं। मगर देखिए, थोड़ा सा आपको फिर वे करना पड़ता है, तोलना पड़ता है क्या क्या सर्विसेज जरदारी साहब ने रेंडर किया है। माय गॉड, उन्होंने जब उनको हुक्म मिला पीडीएम के साथ, वो साथ हो गए, अलग अलग हो गए और मदद करो, वो मदद करने के लिए तैयार हो जाए। तो इसका माने क्या? इसका माने ये था कि वो अब जाहिर है उनको कुछ अपना रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो उस लिहाज से जो सर्विसेज रेंडर किया है इस सिस्टम को, मेरे ख्याल में जरदारी साहब जो हैं वो फेवरेट हैं। अच्छा। और मेरे ख्याल में जरदारी साहब को कुछ मिलेगा। और अगला इलेक्शन जो होगा रामीन, अगर मैं कंक्लूड करके, ये होगा नून और पीपीपी के दरमियान में। अच्छा। अब आप देखिए तो सही, कश्मीर में पीपीपी जीत गया, हालांकि नून ने कहा कि धांधली हुई थी, मगर पीपीपी जीत गया। मगर पंजाब में ये सिचुएशन नहीं है। पंजाब में पीपीपी को मदद चाहिए होगा और जो लोग मदद कर सकते हैं उनको करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे ख्याल में आसान नहीं होगा। ठीक है। मगर सबसे एक बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो उनको इस वक्त मिल रहा है पीपीपी को, मेरे ख्याल में, मेरे अंदाज में, वो है यूनाइटेड स्टेट से, अमेरिका। अच्छा। अमेरिका खुश है बिलावल भुट्टो जरदारी से। आपने देखा किस किस्म का रिसेप्शन उनको मिला जब वो एज अ फॉरेन मिनिस्टर वो गए थे। ये ऑलमोस्ट बेमिसाल है। अच्छा। और उनकी जो मेरे ख्याल में इंटर्नशिप थी प्राइम मिनिस्टर के लिए, वो शुरू हो गया है। अच्छा। तो अब तक चल रहा है, मगर आई थिंक कि अमेरिका भी इसमें मदद कर रहा है। चलें, यानी मोस्ट फेवरेट इस वक्त पीपल्स पार्टी है। राजा रियाज साहब जो हमारी कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर हैं, उनसे जब एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आपको अक्टूबर में इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे। और जब उनसे वजह पूछी गई तो फिर उन्होंने ये कहा कि इलेक्शन से पहले ये ज़रूरी है कि मुल्क को पहले मुआशी तौर पर खड़ा करें, फिर इलेक्शन में जाना चाहिए। हिलाली साहब, अपोजिशन लीडर को तो ये नहीं कहना चाहिए कि मुल्क की मुआशी हालत बेहतर करने में हुकूमत नाकाम हो चुकी है तो अब फ्रेश मैंडेट मिलना चाहिए। ये तो उल्टा कह रहे हैं कि ये हुकूमत तब तक बैठी रहे जब तक मुआशी हालात ठीक नहीं हो जाते। तो ये कैसी अपोजिशन है? आपने बड़ा अच्छा जवाब खुद ही दे दिया था, आपके सवाल में ही जवाब था। ठीक है। ये जो बातें ये आदमी कह रहा है, हाँ, हाउ के, ये क्या मतलब है उसको कि 10 साल लग जाए, इकोनॉमिक्स ठीक नहीं हो तो वो ही शुड, वो सब चीज़ ऐसे ही चलते रहे। आई डोंट थिंक इस किस्म के सवाल डिजर्व एन आंसर। राइट। हिलाली साहब, पिछले सेगमेंट में आपको कुछ कहना चाह रहे थे, वो भी आप साथ जोड़ लीजिएगा इस सवाल के जवाब के साथ कि आखिर शाह महमूद कुरैशी के पास फार्मूला है क्या? देखिए, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब हम बात करते हैं एक सिचुएशन का, क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन समेत बात करते हैं कि कोई सा भी आइडिया किसी को भी आ जाए उसको हम डिबेट करते हैं और फिर हम सब सीरियसली उसको कहते हैं ये भी शायद हो सकता है? दैट एक असम्पशन होता है कि इस मुल्क एक कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चल सकता है, एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला होता है, एक देयर इज़ अ वे। अगर आप जो भी कोई कह दे और कहें कि हाँ ये हो सकता है, माने कॉन्स्टिट्यूशन समेत ये अगर हो सकता है, तो व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट? इसलिए मैं कहता हूँ कि कोई सा भी इस किस्म का जब आइडिया आता है, अगर भी वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो लोग कहेंगे कि ये तो पागल लोग हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन रख के दे गो आउट फॉर सॉल्यूशंस आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या बात है? तो हम वी डोंट नो किधर किस चीज़ के बारे में हम बात करें। चलिए, अगर भी फिर भी कोई और दीवाना आके कुछ और कहा कि जब तक ये ठीक नहीं होगा इलेक्शन नहीं होना चाहिए, चाहे वो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब आपका सवाल पे मैं आ रहा हूँ, शाह महमूद कुरैशी पे। देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब का एक बड़ा मुश्किल काम है।
उसका बड़ा मुश्किल काम इसलिए है कि एक तरफ से उन पे प्रेशर पड़ रहा है कि जो इनके इस वक्त लीडरशिप है उसमें चेंज आनी चाहिए, और दूसरे तरफ से वो खुद जो हैं वो एक कैंडिडेट हैं लीडरशिप के लिए। अब उनको अगर उन्होंने इनसे मिला और फिर रूमर्स आने लगे कि ये नाखुश थे, लीडर्स जो इस वक्त हैं वो नाखुश थे इनसे मिलके, और ये जो बातें हुई, और बल्कि कहा गया था उनको, ये मैंने सुना है कि तुम्हारा जवाब फ़ौरन होना था जब किसी ने कोई भी प्रपोज करता है कि ये आदमी नहीं वो आदमी बेहतर होगा, तो तुम कहते कि नहीं, जिस आदमी ने फाउंड किया है इस पार्टी को उसके बगैर ये पार्टी चल नहीं सकता। ये होना था आपका जवाब, और ये जवाब आपने नहीं दिया, बल्कि उनका मैसेज कन्वे करने के लिए आप आए हैं। तो वो गलत, वो उन्होंने फिर ये बात फिर दोनों ने खुद मिलके लीडरशिप में ये सॉल्व हो गया कि नहीं जो लीडर है, जो फाउंडर है, उसकी बात चलेगी। तो खैर एनीवे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, लेकिन हिलाली साहब आपको नहीं लगता कि मुफाहिमत का रास्ता भी देखना ज़रूरी है ऐसे हालात में, जब आपको नज़र आ रहा है कि मुश्किलात खड़ी हुई हैं, कुछ अरसे के लिए अगर आपको बैक फुट पर जाना पड़े तो इसमें कोई कबाहत होनी नहीं चाहिए, मसालियत से काम ले लेना चाहिए? वाई नॉट, हर किस्म का होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए तो अगर वो मैसेज आया था तो ये लाए हैं, वो कह रहे हैं कंसिडर करो, मगर जो जवाब उनको मिला कि ये मैसेज आना ही नहीं था आपके थ्रू, तो फिर वो ना वो थोड़ा सा वो जो हुआ। मगर कहने की बात ये है, देखिए ये खुद जो साहब हैं, कुरैशी साहब अच्छे आदमी हैं, एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, प्रेशर इन पे है, मगर वोट्स नहीं है इनके पास। अफसोस से ये कहना पड़ता है, वोट्स नहीं है। तो जो भी ये फैसला करेंगे, लीडरशिप का सबका फैसला ना हो तो ये वोट्स इनको नहीं मिलेंगे, तो व्हाट्स द पॉइंट? ज़फ़र हिलाली साहब, पहले तो ये कि इस तरह का डिज़ास्टर, एक ड्रास्टिक चेंज आ रहा है जिस तरह से एनवायरनमेंट में, इसको आप कैसे देख रहे हैं, और आपको लगता है हुकूमत तैयार है इसको टैकल करने के लिए? प्रायोरिटी थी भी हुकूमत की? देखिए, पाकिस्तान का तो बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, इसलिए कि वर्ल्ड पोल्यूशन पे हमारा कंट्रीब्यूशन बहुत थोड़ा है, फ्रैक्शन है कंपेयर्ड टू दूसरे मुल्कों के लिए, मगर उसका जो फॉल आउट है वो हमारे पे बहुत है, मच मोर देन देम। तो देखिए, जब अगर फॉल आउट इंडिया, चाइना, वेस्ट अमेरिका ये करता है, तो ये बड़ी अफसोस की बात है कि फॉल आउट हमारे पे हो रही है। और एक यूनाइटेड नेशंस में एक स्कीम बना था जिधर हमें कॉम्पनसेशन मिल सके फ्रॉम दोज कंट्रीज जो ज़्यादा पोल्यूट कर रहे हैं, उनको इन अदर वर्ड्स फाइन किया जाए और उनके पैसे हम लोगों पे खर्चें, और हम तैयारी करें इस किस्म के जो भी है, स्टॉर्म्स हैं, फ्लड्स हैं, जो भी है। मगर वो जैसे मोस्ट थिंग्स इन द यूएन वो बातें पे रह गई है। अब हमें खुद कुछ करना है। अब ये जो विंटर स्मॉग आता है ये पंजाब में, लाहौर में मिसाल के तौर पे, तो वो क्यों आता है? बिकॉज ऑफ बर्निंग वेस्ट, प्लास्टिक, कोल और पॉइजनस स्टफ। अब मगर वो स्मॉग, ब्रिक, पूरी एक इंडस्ट्री जो है जिसपे जो पोल्यूट करती है, उस पर कुछ करना चाहिए, उनको कोई कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। ये पैसे हमें यूएन से मिलना चाहिए। कार्बन कॉम्पनसेशन एक तरीका, एक फाइनेंशियल है, बल्कि सिस्टम है विच वर्क्स। अब पता नहीं हमें कितना मिलता है और किधर हम खर्चते हैं, मगर हाँ कुछ ना कुछ तो ज़रूर हो सकता है। ठीक है।